अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कपूर की चंचला और आप सबको हमारे इस नए सेट के साथ हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूं कि हमारा ये जो नया सेट है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चले तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर का महीना होता है, जिसमें हम इसके रिलेटेड हम लोगों को बता रहे होते हैं कि छाती का कैंसर कैसा है, कैसे होता है और इनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर छाती का कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और तकरीबन 90,000 लोग हर साल पाकिस्तान में छाती के कैंसर से अफेक्ट होते हैं, जिसमें से तकरीबन 40,000 की छाती के कैंसर से डेथ भी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी छाती के कैंसर के हवाले से, और इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर फरहाना मेमन मौजूद है, जो कि पेशे के लिहाज से एक जनरल सर्जन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताएं कि जो छाती का कैंसर है ये बेसिकली होता क्या है और कैसे होता है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए मदऊ किया। सबसे पहले छाती का कैंसर समझने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना पेशेंट को पहले जैसे वार्निंग साइंस होते हैं वो समझना ज़रूरी है। कैंसर आम ज़बान में ये कहते हैं कि जड़ों वाली गुठली, ठीक है, तो यूजुअली गुठली होती है, समटाइम नहीं भी होती। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट को बताना होता है कि अगर आपको ये वाली चीज़ें हों तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, ठीक है। उसमें से क्या क्या चीज़ें होती हैं कि छाती में किसी गुठली का बनना, छाती में से खून आना, या साइज़ का चेंज होना, या निपल का अंदर चले जाना, ये सिम्टम्स होते हैं जो कि नॉर्मली इंडिकेट करता है कि पेशेंट कैंसर डेवलप कर रहा है। अच्छा, अगर किसी को ये सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में तो आई थिंक ये सारे सिम्टम्स नहीं आते, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें भी छाती का कैंसर हो गया है? वो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैमिली की तरफ से इनहेरिटेड होते हैं कि जैसे किसी बहन को हुआ, अम्मी को हुआ या खाला को हुआ, और कुछ जो है ना ऐसे होते हैं जो कि हमारी जैसे डाइट है, एज रिलेटेड है, या पीरियड्स बहुत ज़्यादा पहले आ गए, 12 से पहले आ गए और 55 के बाद चले, या फिर शादी जो है ना लेट हुई, 30 के बाद हुई, या फिर पहला बच्चा 30 के बाद हुआ। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं सारे। तो हम उनको ऐसे डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। छाती का जो कैंसर है ये कौन से उम्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों में? 35 to 45 में कॉमन होता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में इतनी छोटी 20 साल की उम्र में भी बहुत सारे केसेस डायग्नोस हुए हैं। तो पहले एज वाज 35 एंड लेटर ऑन, लेकिन अब जो है ना 35 से क्रॉस भी कर रही है और ज़्यादा यंग एज में हो रहा है। छाती के कैंसर में जो गुठली होती है वो खाली छाती पे ही होती है या बॉडी के किसी और हिस्से में भी होती है? छाती में भी हो सकती है और बगल में भी हो सकती है। और गुठली में फिर ऐसे होगा कि गुठली इनिशियली फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको बताएगा कि मटर के दाने जितनी थी, एंड विद इन 1 to 2 मंथ्स जो है ना इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि वो कहेगा कि लीमू के साइज़ की हो गई या सेब के साइज़ की हो गई। तो इतना तेज़ी से बढ़ना दैट इज़ आल्सो साइन ऑफ कैंसर। क्या हर गुठली कैंसर हो ये ज़रूरी है? नहीं, 70% गुठलियाँ कैंसर नहीं होती, लेकिन मरीज़ को ज़ाहिर सी बात है पता नहीं चलता, तो उसके लिए प्रॉपर मुआयना करवाना चाहिए, ठीक है। सर्टन स्टेप्स होते हैं कि पहले तो अगर 35 या उससे अबव है तो स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राम होना चाहिए, और अगर उसे बिलो है तो फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए आए, देन वी विल सी एंड अकॉर्डिंगली एडवाइज इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर जो टेस्ट करवाने होते हैं आपने 2 बताए, एक मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड। तो इसके अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर होगा तो ये डायग्नोस हो जाता है, इसके अलावा और कौन से टेस्ट होते हैं जो हम यूजुअली डायग्नोस हो जाता है? यंगर एज है तो अल्ट्रासाउंड हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज डेंस ब्रेस्ट होता है उसमें फिर रिजल्ट नहीं आता मेमो में, तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड में कंफर्म नहीं बताता, यूजुअली हम कहते हैं कि ट्रिपल असेसमेंट हम करते हैं ब्रेस्ट में। ट्रिपल असेसमेंट में जो पहला पार्ट होता है ये होता है कि मरीज़ हमें क्या बता रहा है और हमें मुआयने पे क्या मिल रहा है, हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सेकंड पार्ट होता है कि
हम जो है ना उसकी इमेजिंग कर रहे हैं। इमेजिंग कैन बी आइदर अल्ट्रासाउंड या फिर मेमो, और अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो फिर MRI। अगर हमें कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि स्टेज कौन सा है? कंफर्म, पहली बात कंफर्म हमें सिर्फ इन 2 टेस्टों पे नहीं होगा। कंफर्म करने के लिए हमें 3rd टेस्ट करवाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोप्सी, या गोश्त का टुकड़ा, आम जबान में कहते हैं कि गोश्त का टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए भिजवाना। ठीक है, वो हम भिजवाते हैं। इन तीनों टेस्ट के बाद जो है ना हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं, देन वी कैन लेबल इट एज अ कैंसर। और लेकिन उसमें भी कुछ परसेंट 1 to 5% मिसिंग हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये कैंसर वंस डायग्नोस हो गया आपका, देन कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं, फिर उसमें हम मुआयने पे एक तो पता चलता है हमें कि कौन सा स्टेज है, और फिर दूसरा कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं छाती का और पेट का। फिर उसमें फ़र्दर हम देखते हैं कि कितना फैला हुआ है, और बोन स्कैन एक टेस्ट होता है कि हड्डियों में कितना फैला हुआ है, वो देखते हैं। उस हिसाब से स्टेज 3 और 4 डायग्नोस होता है। अच्छा, अगर किसी को कैंसर निकल आता है तो इसका हम इलाज किस तरीके से करवा सकते हैं? वो अगेन देखें, डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द स्टेज क्या है पेशेंट की। पाकिस्तान में यूजुअली हमारे पास जो डायग्नोस होते हैं पेशेंट्स वो स्टेज 3 और 4। 3 और 4 का मतलब होता है कि एडवांस, लेकिन 3 में ये है कि आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, 4 में ये कि यू कैन नॉट क्योर, आप पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, जो बस उसको मसले मसाले हो रहे हैं उसको आप बेहतर कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। तो 3 में डिपेंड करता है लम्प की साइज़ पे। अगर लम्प छोटा होता है तो डायरेक्टली हम फिर छाती और बगल का पूरे को निकाल देते हैं, जो कि ऑपरेशन कहलाता है MRM। ठीक है, और अगर बड़ा हो तो पहले हम मरीज़ को फिर दवाओं के लिए भेजते हैं। अच्छा, ये जो कैंसर है छाती का, ये खाली एक ही किस्म का होता है या मुख्तलिफ किस्म के होता है? मुख्तलिफ किस्म का होता है। ठीक है, वो भी हमें बायोप्सी रिपोर्ट से ही पता चल जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या सारे ही ट्रीटेबल है, या कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर भी है जो मतलब जल्दी ग्रो कर जाते हैं या अनट्रीटेबल है? देखें, कैंसर तो सारे जल्दी ही ग्रो करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कार्सिनोमाज हैं जिनकी बहुत मतलब अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। जैसे इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है ब्रेस्ट का, उसमें क्या है कि डायग्नोस ही तब होता है जब वो आपके पे साइंस आ जाते हैं। स्टेज 4 में ही डायग्नोस होता है यूजुअली, तो उसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है। बाकी ओवरऑल अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लें तो फिर इजीली हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। और 90% सर्वाइवल रेट है कि पेशेंट को कैंसर हो गया, आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो पेशेंट 90% पेशेंट बच जाते हैं और ज़िंदा रहते हैं 5 साल तक। क्या हर कैंसर के पेशेंट को कीमो लगाना पड़ता है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कैंसर के साइज़ पे डिपेंड करता है और कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छा, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर ये कैंसर से कोई खुद का मुआयना करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, कि गुठली वगैरह देखने के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मुआयना करना चाहिए, और उन औरतों को करना चाहिए जिनको पीरियड्स आते हैं, बच्ची से लेकर जब से पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं और जब तक ख़त्म हो रहे हैं। तो उसमें यूजुअली ये होता है कि पीरियड्स के तीसरे से 5वें दिन के दरमियान ब्रेस्ट का मुआयना करे, और डिफरेंट पोजीशन में करेगी, खड़े होके करेगी, लेट के करेगी और बैठ के करेगी, और थोड़ा सा एक लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन होती है कि आगे की तरफ झुक के करेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी गुठली बनती है तो पेशेंट अर्ली डिटेक्ट कर लेगा और फिर डॉक्टर के पास आ जाएगा, देन फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और हम अर्ली स्टेज पे पिकअप कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रीटेबल, फिर हम ट्रीट भी कर सकते हैं। कैंसर में क्या खाली गुठली ही होती है, स्किन पे भी कोई चेंजेस आता है? डिपेंड करता है कैंसर टाइप पे। स्किन में यूजुअली हमारे पास नॉर्मल जो कॉमन कैंसर है उस पर तब आती है जब एडवांस हो जाता है, और वरना यूजुअली स्किन पे बहुत कम आते हैं साइंस, अर्ली स्टेज में कम आते हैं हमारे पास। अच्छा, आखिरी सवाल कि हम इस कैंसर से लोग एहतियात कैसे कर सकते हैं? एहतियात ऐसे ही कर सकते हैं कि एक तो अपना मुआयना घर पे खुद करें हर महीने, और कोई भी चीज़ अनयूजुअल फील होती है कि नॉर्मल से हटके के पहले नहीं थी, अभी मुझे महसूस हो रही है, तो वो फ़ौरन जो है ना डॉक्टर के पास आ जाएं। डॉक्टर ये नहीं कि गली मोहल्ले वाले डॉक्टर के पास चले जाएं, ऑब्वियसली अगर उनको कोई ब्रेस्ट में चीज़ फील हुई है तो दे शुड कंसल्ट स्पेशलिस्ट, जनरल सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन, उनके पास जाएं। ठीक है। कैंसर में क्या ब्रेस्ट में दर्द होता है? कैंसर में यूजुअली दर्द नहीं होता, लेकिन वो अगेन डिपेंड्स ऑन टाइप। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उसने एनक्रोच कर लिया, चेस्ट वॉल के साथ फिक्स हो गई है, देन पेशेंट कैन फील पेन। अच्छा डॉक्टर फरहाना, बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरा गाइड किया
कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर होता है और इनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। अगर कोई और सवाल या कोई इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहती हैं तो वो भी बता सकते हैं। इसमें मैं एक ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर हुआ है बहन को या अम्मी को या खाला को, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हुआ है 45 की एज पे, तो उस बंदी की जो बाकी ख़ानदान के लड़कियां हैं या औरतें हैं उनको 10 साल पहले से फिर शुरू करवाना पड़ेगी स्क्रीनिंग। जैसे 45 में हुई है तो वो बंदी फिर दूसरी उसकी बहन या उसकी अम्मी या खाला वो फिर 35 की एज से शुरू करवाएगी। स्क्रीनिंग क्या हर साल करवाते हैं या महीने महीने बाद करवाते हैं? स्क्रीनिंग हर साल करवाते हैं यूजुअली, ठीक है, लेकिन अगर 54 से क्रॉस कर जाए देन इट कैन बी 2 ईयरली। चलें ठीक है डॉक्टर फरहाना, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो इस प्रोग्राम में आने का और ये सारी बातें बताने का। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर फरहाना मौजूद थी जिन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो ब्रेस्ट कैंसर की बातें हैं ये आपको काम आएंगी और आप अपना मुआयना ज़रूर खुद से करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है या तकरीबन आजकल तो जैसे इन्होंने बताया कि जवानी में भी कैंसर हो सकता है, तो आप तकरीबन अगर आप 35 के हो गए तो 35 से पहले अल्ट्रासाउंड और 35 के बाद सालाना मैमोग्राम ज़रूर करवाएं और ख़ुद से अपने ब्रेस्ट को, अपने छाती को ज़रूर चेक किया करें कि कहीं खुदा ना खास्ता आपको कहीं पर गुठली तो नहीं है बगल के साइड पे या छाती के अंदर। इसके साथ साथ मुझे और मेरे आज की जो मेहमान हैं इनको इजाज़त दीजिए और साथ में जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको हमारा ये आज का शो कैसा लगा, और जो आप कमेंट करना चाहें हमें वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को, मीडिया फोकस के चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे शो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।